हेलो निर्मला चौधरी, हाँ आपको सुनाई दे रहा है बेटा? निधि, प्रियंका, मोनिका, मीना, मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या नेट प्रॉब्लम आ रही है क्या बेटा? नेट प्रॉब्लम आ रही है कुछ? अंजलि शर्मा। मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम जो आपने वो टैक्सोनॉमी में बताया था उसमें ओनली मैम जो आपने बताया था वो तो कर रही है, लेकिन उसमें एलएस टीएस वो भी करने हैं क्या? हाँ एलएस टीएस तो करनी है बेटा, वही बनते हैं। एलएस और टीएस तो करोगे ही बेटा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में भी काटोगे ना। अगर अपन लैब में आएंगे जब, तो आपको एलएस टीएस भी कटवाएंगे ना बेटा। कट द सेक्शन एलएस और टीएस ही कटवाएंगे, तो करने होंगे बेटा, है ना? मैम दोनों ही करने हैं क्या? हाँ एलएस भी बेटा और टीएस मैम भी। दोनों ही एलएस और टीएस हाँ एलएस और टीएस दोनों ही करने हैं बेटा। सबके हाँ सबके ही, सबके ही करने हैं? बिल्कुल ओके बिल्कुल मैम। बेटा, है ना? कोर्स में है तो अपन को सबके ही करने हैं बेटा। ओके मैम। अभी अपन एंडोस्पर्म लेंगे, औरों को भी ज्वाइन कराए थे, 6 जने आए भी, है ना? पिंकी चौधरी आ गई। चंदा शर्मा, ममता शर्मा। हाँ बेटा बोलो। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बोलो क्या बोल रहे हो? ममता शर्मा, चंदा शर्मा, अंजलि शर्मा, निधि, निर्मला चौधरी, मोनिका मीना। अभी आप लोग 9 जने आए हो, 2 जनों ने ज्वाइन कर लिया। चलो 9-4 हुए हैं, ज्वाइन तो हुआ। सुबह किसकी क्लास थी? केमिस्ट्री की थी क्या सुबह? गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। भावना, चेल्सी, पायल राजेश आ गई, पायल राजे भी आ गई। भावना, चेल्सी। अभी आप लोग 12 जने आए हो, 12। चलो 9-7 हो गए।
अपन स्टार्ट करते हैं। आज करेंगे भ्रूणपोष के बारे में ले रहे हैं, मतलब एंडोस्पर्म क्या होता है। तो आवृत बीजी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें आप जानते हो दिक् निषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, सिनगेमी तथा ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है, युग्मक संलयन पाया जाता है जिसे सिनगेमी कहते हैं, तथा त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। तो युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप युग्मनस का निर्माण होता है। मतलब सिनगेमी में क्या होता है कि युग्मकों का संलयन होता है, गेमेट्स का फ्यूजन होता है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है और जिससे भ्रूण का परिवर्धन होता है। जबकि त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन से प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण होता है। मतलब जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है और जिससे भ्रूण पोष एंडोस्पर्म का परिवर्धन होता है। तो अधिकांश पौधों में भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अंड के ठीक नीचे स्थित होता है। मतलब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, एग के नीचे पाया जाता है और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण द्वितीयक केंद्रक तथा नर युग्मक केंद्रक के संलयन के फलस्वरूप होता है। एक मिनट, चंदा चलावरिया है ना, चंदा चलावरिया को एडमिट कर देते हैं और प्रिया आई है और चंदा चलावरिया, प्रिया, चंदा चलावरिया, चलावरिया और प्रिया आ गई। ठीक है बेटा, मतलब मैंने क्या बताया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कैसे होता है। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, द्वितीय केंद्रक है, वह मेल युग्मक के, मेल गेमेट के केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है और प्राइमरी भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण करता है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण करता है। इस केंद्रक के बनते ही इसमें विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे एंडोस्पर्म का विकास तेजी से होता है तथा ये शीघ्र ही परिवर्तनशील भ्रूण को घेर लेता है। इसी प्रकार बेटा फैमिलीज है, आर्किडेसी, ट्रेपेसी व पोडोस्ट्रीमेसी कुलों को छोड़कर शेष सभी आवृत बीजों में भ्रूणपोष पाया जाता है। मतलब एंडोस्पर्म सभी फैमिलीज में, सभी कुलों में पाया जाता है, लेकिन आर्किडेसी, ट्रेपेसी व पोडोस्ट्रीमेसी फैमिलीज में एंडोस्पर्म का निर्माण नहीं होता। कुछ पौधे जैसे कि बेटा चना, मटर एवं सेम में संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग भ्रूण के विकास में पोषण के लिए कर लिया जाता है। अतः इनके बीज में भ्रूणपोष नहीं होता तथा ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। क्या बताया बेटा, जैसे चना है, पी है, सेम है, इनमें क्या होता है, भ्रूणपोष का नहीं होता। चने के बीज में, मटर के बीज में व सेम के बीज में एंडोस्पर्म नहीं होता, भ्रूणपोष नहीं होता। और चूंकि इनमें एंडोस्पर्म भ्रूणपोष नहीं होता, so these seeds are called as non-endospermic seeds. इन बीजों में संचित खाद्य पदार्थ बीज पत्रों में उपस्थित होते हैं तथा इनका उपयोग अंकुरण के समय किया जाता है। कुछ पौधों जैसे कि गेहूं है, वीट है, मक्का है, मेज है, नारियल है मतलब कोकोनट है एवं अरंडी रिसिनस के बीजों में भ्रूणपोष पाया जाता है।
तो जिन पौधों के बीजों में भ्रूणपोष पाया जाता है तो ऐसे बीजों को एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। ऐसे बीजों को क्या कहते हैं? भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। तो कोशिका विज्ञान की दृष्टि से पौधों में भ्रूणपोष ट्रिप्लॉइड होता है। इन 3 अगुणित केंद्रकों में से 2 ध्रुवीय केंद्रकों के रूप में मादा युग्मकोद्भिद से प्राप्त होते हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के आवृतबीजी भ्रूण कोशों में ध्रुवीय केंद्रकों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि मेरा ओइनोथेरा है, उसमें केवल एक ही पोलर न्यूक्लियस ध्रुवीय केंद्रक होता है। ओइनोथेरा में केवल एक ही पोलर न्यूक्लियस होता है। अतः यहाँ डिनिषेचन के बाद डिप्लॉइड भ्रूणपोष बनता है, जबकि पेपेरोमिया पेपेरोमिया के भ्रूणकोश में 8 पोलर न्यूक्लियाई 8 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। इनसे 9n भ्रूणपोष बनता है। तो अपन अब देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष के कितने प्रकार हैं? तो क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज एंडोस्पर्म? भ्रूणपोष किसे कहते हैं? भ्रूणपोष के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाइए। तो भ्रूणपोष की परिवर्धन विधि के आधार पर 3 प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। मतलब the endosperm are of 3 types: nuclear endosperm, cellular endosperm and helobial endosperm। केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष व हीलोबियल भ्रूणपोष। तो डेविस के अनुसार अध्ययन किए गए 288 आवृतबीजी कुलों में से 250 कुलों के आंकड़े उपलब्ध है। इनमें से 167 कुलों में केंद्रकीय न्यूक्लियर, 72 कुलों में कोशिकीय सेल्यूलर और केवल 17 कुलों में हीलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। कोशिकीय भ्रूणपोष मतलब सेल्यूलर एंडोस्पर्म द्विबीजपत्री, जबकि हीलोबियल एंडोस्पर्म एक बीजपत्री कुलों में पाया जाता है। बेटा जो कोशिकीय भ्रूणपोष है वो तो डाइकोटिलिडोनस द्विबीजपत्री कुलों में पाया जाता है, जबकि हीलोबियल एंडोस्पर्म मोनोकोटिलिडन्स कुलों में, फैमिलीज में पाया जाता है। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के पश्चात इसके पुत्री केंद्रकों में भी पुनरावृत विभाजन होते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण होता है अथवा नहीं, इसके आधार पर भ्रूणपोष का वर्गीकरण केंद्रकीय, कोशिकीय या हीलोबियल के रूप में किया जाता है। अब मैं बात कर रही हूँ, पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष के विकास में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का प्रथम विभाजन एवं उसके बाद के अनेक विभाजन संपन्न होने के बाद भी संतति केंद्रकों के आसपास कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। अतः भ्रूणपोष की प्रमुख संरचना में अनेक स्वतंत्र केंद्रक कोशिका द्रव्य में निलंबित पाए जाते हैं। मतलब क्या बताया? जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसमें क्या हो रहा है बेटा? मतलब जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म केंद्रक है, उसमें फर्स्ट डिवीजन होता है, प्रथम विभाजन होता है, और इस प्रथम विभाजन के बाद भी अनेक विभाजन होते हैं और अनेक विभाजन के फलस्वरूप
डॉटर न्यूक्लियाई संतति केंद्रक बनते हैं, लेकिन इन संतति केंद्रकों के आसपास कोशिका भित्ति सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है। अब जब संतति केंद्रकों के आसपास कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है तो भ्रूण पोष में अनेक स्वतंत्र केंद्रक कोशिका द्रव्य में निलंबित पाए जाते हैं। मतलब भ्रूण पोष की प्रमुख संरचना में अनेक स्वतंत्र केंद्रक कोशिका द्रव्य में निलंबित पाए जाते हैं। एक बार सोनू कुमारी भी आ गई, दर्शिता, सोनू कुमारी, इनको एडमिट कर देते हैं। सोनू कुमारी को भी कर दिया, ठीक है बेटा। अब जैसे कहते हैं एग्जाम्पल क्या है, लिम्नथस व ऑक्सीस्पोरा में ये केंद्रक अंत तक स्वतंत्र रहते हैं। मतलब लिम्नथस में व ऑक्सीस्पोरा में केंद्रक स्वतंत्र रहते हैं तथा विकासशील भ्रूण के द्वारा इनका उपयोग इसी रूप में किया जाता है। परंतु अधिकांश उदाहरणों में कुछ विभाजनों के पश्चात प्रत्येक मुक्त केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। पहले तो मैंने क्या बताया, कोशिका मतलब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होता है, उसके पश्चात और फिर से विभाजन होते हैं जिससे कि संतति केंद्रक बनते हैं, लेकिन संतति केंद्रक के आसपास कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। लेकिन अपन देखते हैं कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें मुक्त केंद्रक बन जाते हैं और कुछ विभाजनों के पश्चात प्रत्येक मुक्त केंद्रक के चारों ओर सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। इनमें भित्ति निर्माण परिधि से केंद्र की ओर होता है, मतलब अभी केंद्र की क्रम में होता है। मतलब जब भित्ति का निर्माण होता है तो बेटा कैसा होता है, भित्ति का निर्माण परिधि से, पेरिफेरी से सेंटर की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है। अब जब भित्ति का निर्माण परिधि से केंद्र की ओर होता है तो इसे अभी केंद्र की क्रम कहते हैं, सेंट्रीपीटल क्रम कहते हैं, जिससे कुछ समय बाद भ्रूण पोष कोशिकीय प्रकृति का हो जाता है। कुछ पौधों जैसे कि फेजियोलस, कुछ पौधों जैसे कि फेसियोलस में कोशिका भित्ति का निर्माण भ्रूण के चारों ओर तथा क्रोटोलेरिया में बीजाणुद्वारीय सिरे पर भित्ति का निर्माण होता है। बाकी बचे केंद्रक स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में निलंबित रहते हैं। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब विभिन्न आवृत बीजों के भ्रूण पोष में मुक्त केंद्र की विभाजनों में विविधता देखी गई है। तो याद क्या रखोगे, प्रिम्यूला, PRIMULA, प्रिम्यूला, मैंगीफेरा व सिट्रस में सैकड़ों भ्रूण पोष केंद्रक विभाजन के बाद निर्मित होकर भ्रूण पोष की परिधि पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके बाद ही इनमें भित्ति का निर्माण प्रारंभ होता है। मतलब प्रिम्यूला में, मैंगीफेरा में व सिट्रस में सैकड़ों भ्रूणपोष केंद्रक विभाजन के बाद निर्मित होकर भ्रूणपोष की परिधि पर व्यवस्थित हो जाते हैं। परंतु कैलोट्रोपिस एवं रेफ्लेसिया में जब 8 से 16 मुक्त केंद्रक बनते हैं तो इसके बाद ही इनके आसपास भित्ति निर्माण हो जाता है। जबकि कार्डियोस्पर्मम एवं ट्रोपियोलियम, कार्डियोस्पर्मम एंड ट्रोपियोलियम में कुछ पौधों में भ्रूणपोष सदैव मुक्त केंद्र की रहता है। मतलब भ्रूणपोष मुक्त केंद्र की रहता है किसमें, कार्डियोस्पर्मम में एंड ट्रोपियोलम में। इसमें भित्ति का निर्माण नहीं होता। अब भ्रूणपोष में भित्ति का निर्माण 4 प्रकार से हो सकता है। मैंने बताया
भ्रूण पोष है, एंडोस्पर्म है, उसमें जब भित्ति का फॉर्मेशन होता है, वॉल फॉर्मेशन होता है, तो 4 प्रकार से हो सकता है। पहला क्या है, एक बार रुचि कुमारी मीणा तो इसमें है नहीं बेटा, रुचि कुमारी मीणा आपके में थोड़ी है। प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के विभाजन के पश्चात कोशिकाओं की एक परिधीय परत बनती है। इसके बाद इस परत की कोशिकाओं में निरंतर परिणतिक विभाजन होते हैं, जिससे संपूर्ण भ्रूणपोष की गुहिका कोशिकाओं से भर जाती है। ठीक है बेटा। रुचि कुमारी मीना, आप इसमें हो क्या बेटा, या फर्स्ट ईयर में हो? रुचि कुमारी मीना, रुचि कुमारी फर्स्ट ईयर में हो ना? अच्छा बेटा, हाँ ठीक है। दूसरा है बेटा, इस प्रकार में भी कोशिकाओं की परिधीय परत बनती है तथा परत की सभी कोशिकाएं केंद्रीय भाग की ओर अग्रसर होकर भ्रूणपोष के बीच में मिल जाती हैं। इसके बाद ये बड़ी व सुदीर्घित कोशिकाएं विभाजित होकर छोटी छोटी कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? बोकेनिया, BOCCANIA, बोकेनिया व यूफोर्बिया। और तीसरा है कि इस स्थिति में भित्ति का निर्माण बीजांड द्वारीय सिरे से प्रारंभ होता है, परंतु निभागीय सिरे की ओर उपस्थित केंद्रक स्वतंत्र रहते हैं। मतलब मैं क्या बता रही हूँ, भ्रूण पोष में भित्ति का निर्माण, एंडोस्पर्म में वॉल फॉर्मेशन कैसे होता है? एक स्थिति ऐसी है जो भित्ति का निर्माण माइक्रोपाइलर एंड बीजांड द्वारीय सिरे से प्रारंभ होता है, लेकिन शिलाजल सिरे निभागीय सिरे की ओर उपस्थित केंद्रक फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा? पॉलीगोनम तथा रियोमैक्स। तो इस प्रकार में केंद्रक, चौथा क्या है? इस प्रकार में केंद्रक भ्रूणपोष के कोशिका द्रव्य में निलंबित रहते हैं। जो भी न्यूक्लियाई हैं, वो जो भ्रूणपोष का साइटोप्लाज्म है, उसमें केंद्रक निलंबित रहते हैं। और जब भ्रूणपोष के कोशिका द्रव्य में केंद्रक निलंबित रहते हैं, तो भित्ति का निर्माण भ्रूणपोष के सभी भागों में एक साथ प्रारंभ होता है। भ्रूणपोष केंद्रकों में भित्ति निर्माण की यह एक बड़ी ही दुर्लभ प्रक्रिया है, जो केवल कुछ ही पौधों में पाई जाती है, जैसे कि टाका, TACCA, टाका में पाई जाती है, व इरेंथस, ERANTHES, इरेंथस में पाई जाती है। तो भ्रूणपोष के सभी केंद्रक आकार में बराबर नहीं होते हैं। निभागीय सिरे पर उपस्थित केंद्रक बड़े होते हैं तथा बीजांड द्वारीय सिरे के केंद्रक छोटे होते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ नारियल की। कोकोस न्यूसीफेरा केंद्रकीय प्रकार के भ्रूणपोष का उदाहरण है। मतलब कोकोस न्यूसीफेरा किसका एग्जाम्पल है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। इसके बड़े भ्रूणपोष में अनेक भ्रूणपोष केंद्रक दूध जैसे द्रव में निलंबित रहते हैं। अपन देखते हैं नारियल में, कोकोस न्यूसीफेरा में क्या होता है? एक दूध जैसा द्रव पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। और मतलब नारियल के बड़े भ्रूणपोष में अनेक भ्रूणपोष केंद्रक दूध जैसे द्रव में निलंबित रहते हैं। इस द्रव्य को लिक्विड सिंसिशियम, इस द्रव्य को लिक्विड सिंसिशियम कहते हैं। LIQUID SYNCYTIUM। तो इसे द्रव्य सिंसिशियम कहते हैं। भ्रूणपोष के आकार में जैसे जैसे वृद्धि होती है, तो इसके साथ ही इनके केंद्रकों में भी विभाजन होते रहते हैं। ठीक है, एक बार पूजा मीरा आई है को एडमिट कर देते हैं। धीरे धीरे कभी कभी स्वतंत्र केंद्रकों के सिंसिशियम में अनेक बहुकोशिकीय एवं बहुकेंद्रकीय संरचनाएं
भी पाई जाती है। बेटा क्या बताया, जो नारियल है उसमें भ्रूणपोष के आकार में, एंडोस्पर्म की साइज में वृद्धि होती है और एंडोस्पर्म के न्यूक्लियाई में भी विभाजन होते हैं और जिससे कि क्या बनते हैं, स्वतंत्र केंद्रक बनते हैं। लेकिन इन फ्री न्यूक्लियाई के अतिरिक्त सिंसेशियम में भी अनेक मल्टीसेलुलर एवं मल्टी न्यूक्लिएट संरचनाएं भी पाई जाती हैं। धीरे धीरे ये कोशिकाएं तथा मुक्त केंद्रक भ्रूणपोष की परिधि पर एकत्रित हो जाते हैं तथा परिधि से केंद्रक की ओर कोशिकाओं की परतों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसे नारियल की कच्ची गिरी, कोकोनट मीट कहते हैं। इन कोशिकाओं में कुछ और विभाजन होते हैं जिससे भ्रूणपोष की मात्रा में वृद्धि होती है। कोशिकाओं का निर्माण तब प्रारंभ होता है जब फल 100 मिलीमीटर लंबा हो जाता है। परिपक्व नारियल में उपस्थित तरल भ्रूणपोष कोमल एवं दूधिया होता है। इसमें केंद्रक निलंबित नहीं होते। इसी प्रकार ये तो था नारियल का एग्जाम्पल। अब लेते हैं सुपारी। सुपारी को क्या कहेंगे, एरिका कैटेचू। निकिता शर्मा और एक मिनट, निकिता शर्मा को एडमिट कर देती हूँ और पूजा मीणा और निकिता शर्मा को एडमिट कर देते हैं। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, सुपारी। सुपारी को क्या कहते हैं, एरेका कैटेचू में भी भ्रूणपोष का विकास नारियल के समान ही होता है, परंतु सुपारी में भ्रूणकोश की संपूर्ण गुहिका विरूपित भ्रूणपोष द्वारा घेर ली जाती है तथा अंत में ये कठोर एवं दृढ़ हो जाती है। इसे रूमिनेट एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल। अब लेते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म किसे कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इस प्रकार के कोशिकीय भ्रूणपोष परिवर्धन में या इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रम के प्रथम और इसके बाद होने वाले सभी केंद्रकीय विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी भित्तियों द्वारा होता है। अतः कोशिकीय भ्रूणपोष के विकास की किसी भी अवस्था में स्वतंत्र केंद्रक नहीं पाए जाते। मतलब जो सेलुलर एंडोस्पर्म जब के विकास की जब बात करते हैं तो इसमें फ्री न्यूक्लियाई स्वतंत्र केंद्रक नहीं पाए जाते। प्रथम केंद्रकीय विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति निर्माण के द्वारा होता है। कुछ प्रजातियों में प्रथम विभाजन लंबवत या तिर्यक भित्ति के द्वारा होता है। अब बात करते हैं, मतलब किससे बताया था, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम है SCHNARF शनार्फ ने सेल्यूलर एंडोस्पर्म के अंतर्गत प्रथम तथा द्वितीय विभाजन भित्तियों के निर्माण के आधार पर कोशिकीय भ्रूणपोष को उप श्रेणियों में विभेदित किया है। मतलब कोशिकीय भ्रूणपोष सेल्यूलर एंडोस्पर्म को 5 उप श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है बेटा एडोक्सा टाइप, एडोक्सा प्रकार। दूसरा है बर्बेस्कम टाइप। तीसरा है एनूना टाइप। चौथा है मायोसोटिस टाइप और पांचवा है कुछ पौधों में भित्ति निर्माण का कोई विशेष क्रम नहीं पाया जाता है। तो पहली बात करते हैं एडोक्सा टाइप। इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष के सभी विभाजन लंबवत होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 4 उदग्र लंबी बेलनाकार कोशिकाएं बनती है। दूसरी बात करते हैं बर्बेस्कम टाइप। तो इसमें बर्बेस्कम टाइप में प्रथम कोशिका भित्ति अनुप्रस्थ एवं द्वितीय लंबवत तल में बनती है। एनोना टाइप अब है एनोना प्रकार। तो एनोना प्रकार में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय विभाजन अनुप्रस्थ होते हैं
तथा 4 संतति कोशिकाएं एक पंक्ति में बनती हैं। अब चौथा है मायोसोटिस टाइप। एक में ममता शर्मा आई है, ममता शर्मा को एडमिट कर देते हैं। पहले भी आई थी कि ये मोनिका ममता शर्मा आ चुकी है पहले, ठीक है। ममता शर्मा लगा दी उनकी, ममता शर्मा, ठीक है। अब मायोसोटिस टाइप की बात करते हैं तो मायोसोटिस प्रकार में प्रथम विभाजन तिरछा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 असमान कोशिकाएं बनती हैं। कुछ पौधों में भित्ति निर्माण का कोई विशेष क्रम नहीं पाया जाता। तो अपन ने किसकी बात की? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की व सेल्यूलर एंडोस्पर्म की बात की है आज। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मेन बनते हैं कि भ्रूणपोष क्या है, आवृत बीजी पौधों में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोषों का वर्णन करते हुए इनके महत्व पर प्रकाश डालिए। अब शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, जैसे केंद्रीय भ्रूणपोष, सेल्यूलर के मतलब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, हिलोबियल एंडोस्पर्म व सेलुलर एंडोस्पर्म पे टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो एक मिनट में एक स्लाइड भी शेयर कर देती हूँ एंडोस्पर्म की। एक स्लाइड देख लेते हैं, मैं जो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। नहीं हो पा रहा बेटा, स्लाइड नहीं हो पा रही, कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइड शो नहीं हो पा रही, ठीक है, बाद में कर देंगे। अभी नहीं हो पा रही तो ये बाद में कर लेंगे आपके साथ, कल कर लेंगे, अभी तो यही चलने दो आप, ठीक है। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं एंडोस्पर्म के टाइप्स। अब जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो है भ्रूणपोष सूचकांक पर टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन एंडोस्पर्म हिस्टोरिया। एक है भ्रूणपोष की आकारिकी प्रवृत्ति समझाइए। दूसरी नेक्स्ट क्वेश्चन है मोज़ेक भ्रूण पोष पर टिप्पणी लिखिए। मोज़ेक एंडोस्पर्म पे भी शॉर्ट नोट लिखिए। मोज़ेक एंडोस्पर्म अपन कर लेंगे, ठीक है। अब है एक है आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो आप बताओ कितने प्रकार के अपन डिस्कस करें? 3 प्रकार के। आंसर क्या है? आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो आप लिखोगे 3 प्रकार के। एक है कोशिकीय भ्रूणपोष, किसमें पाया जाता है? कोशिकीय भ्रूणपोष सेलुलर एंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल आप बताओगे, जैसे कि नारियल है, ताड़ है, एडोक्सा है, ठीक है, और केवड़ा है। तो कोशिकीय भ्रूणपोष एडोक्सा में पाया जाता है। सेल्यूलर एंडोस्पर्म जो अपन ने डिस्कस किया अभी, कोशिकीय भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है? मतलब एडोक्सा में पाया जाता है। अपन ने देखा था एडोक्सा टाइप। तो ये अपन को शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। अब बताती हूँ हिलोबियल एंडोस्पर्म, हिलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। तो यह केंद्रकीय एवं कोशिकीय प्रकार के बीच की संरचना है। यहाँ मतलब हिलोबियल एंडोस्पर्म के निर्माण में प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन के बाद एक भ्रूणपोष गुहा 2 बड़े प्रकोष्ठों में विभक्त हो जाती है। बीजांड द्वारीय प्रकोष्ठ मतलब माइक्रोपाइलर चैम्बर निभागीय प्रकोष्ठ की तुलना में बड़ा होता है। निभागीय प्रकोष्ठ का केंद्रक अविभाजित रहता है या फिर इसमें बहुत थोड़े विभाजन होते हैं। बीजांड द्वारीय प्रकोष्ठ में अनेक केंद्रक बन जाने के कारण केंद्राभिसारी सेंट्रीपिटल क्रम में यहाँ भित्ति निर्माण होता है तथा यह संपूर्ण प्रकोष्ठ कोशिकीय हो जाता है। तो ये किसकी बात हुई? हिलोबियल एंडोस्पर्म की बात हुई। अब विभागीय प्रकोष्ठ का केंद्रक विभाजित न होकर या तो विघटित हो जाता है या केवल कुछ ही संतति केंद्रक बनाता है। ये भी आगे चलकर विघटित हो जाते हैं। निभागीय प्रकोष्ठ में अब एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है तथा कोशिका द्रव में भी पूर्णतः विघटित होकर नष्ट हो जाता है तथा कोशिका द्रव भी पूर्णतः विघटित होकर नष्ट हो जाता है। अतः जो खाली हो
अतः जो खाली हुआ स्थान है यह बीजाणु द्वारीय प्रकोष्ठ में बने हुए कोशिकीय भ्रूणपोष के द्वारा भर दिया जाता है। मतलब जो हिलोबियल एंडोस्पर्म अपन देख रहे हैं तो निभागीय प्रकोष्ठ का केंद्रक विभाजित नहीं होता और ये या तो विघटित हो जाता है या केवल कुछ ही संतति केंद्रक बनाता है और ये भी आगे चलकर संतति केंद्रक भी आगे चलकर विघटित हो जाते हैं। निभागीय प्रकोष्ठ में अब एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है तथा कोशिका द्रव्य भी पूर्णतः विघटित होकर नष्ट हो जाता है। तो हेलोबियल भ्रूणपोष की उपस्थिति एक बीजपत्री पौधों में गण हीलोबियल्स के सदस्यों का प्रमुख लक्षण है। कल अपन एंडोस्पर्म के बारे में और बात करेंगे। आज किसी को और प्रॉब्लम हो 9:37 तो पूछ लो बेटा, किसी को किसी बारे में अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। 9:38 हो गए। कोई प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के बारे में प्रॉब्लम हो, किसी के बारे में हो?